Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start a new science chapter at chapter number 15, scarcity of water. तो आज हम पढ़ते हैं पानी की कमी के बारे में, ठीक है। चैप्टर नंबर 15, scarcity of water. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर एज अ रिसोर्स, पोर्टेबल वाटर, स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड इट्स इफेक्ट ऑन लाइफ एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं आज वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी अर्थ पर। लाइफ के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं उन सबको पानी चाहिए सरवाइव करने के लिए, ठीक है। ऐसे एनिमल जो कि ड्राई लैंड पर रहते हैं उनको अपना पानी सॉइल से मिलता है या स्टीम या रिवर, लेक, ड्यू या रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में मिलता है। हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जैसे टमाटो, वाटरमेलन, उनमें भी 95% से भी ज़्यादा वाटर है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। हाइड्रोस्फेयर का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। हाइड्रोस्फेयर जो है वो वाटर से मिलकर ही बना है, इसलिए उसका नाम हाइड्रोस्फेयर है। और वाटर हमारे अर्थ का मेजर पार्ट कवर करता है। टेक्निकली वाटर सब जगह है हमारे आसपास, ऐसा इसलिए है क्योंकि एयर में भी मॉइस्चर है, यानी कि वाटर वेपर है, ठीक है। जो एयर ड्राई डेजर्ट्स के ऊपर है उनमें भी वाटर वेपर है। वाटर सॉइल में भी प्रेजेंट है, ठीक है। हमारी फीट के नीचे जो सॉइल है उसमें भी प्रेजेंट है। हमारे ग्राउंड पूल्स के नीचे भी हिडन है। उसके बाद हाइड्रोस्फेयर माना जाता है, लगभग हाइड्रोस्फेयर में 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी है। ये वॉल्यूम बताइए आपको यहाँ पानी की, ठीक है। 97% जो पानी है हमारी अर्थ पर वो ओशन में है और सिर्फ 3% फ्रेश वाटर है, क्योंकि जो ओशन का पानी है हम उसको फ्रेश वाटर कंसिडर नहीं करते हैं, उसमें नमक होता है, सेलाइन वाटर होता है वो, इसलिए 97% पानी फ्रेश नहीं है, सिर्फ 3% ही फ्रेश है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सोर्सेज ऑफ वाटर, तो जो वाटर अर्थ के सरफेस पर मिलता है हम उसको बोलते हैं सरफेस वाटर। वाटर जो सॉइल के अंदर स्टोर होता है हम उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर या फिर ग्राउंड वाटर सिंपली। तो मेन सोर्स जो है पानी की वो प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन स्नो, हेल, रेन किसी की भी फॉर्म में हो सकता है। प्रेसिपिटेशन यूनिफॉर्म नहीं है अर्थ के सब पार्ट्स पे। रेनफॉल जो है अलग अलग हिसाब से प्रेसिपिटेशन जो है यूनिफॉर्म नहीं है अर्थ पर। कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर बर्फ ज़्यादा पड़ती है, कहीं पर पड़ती ही नहीं है, ठीक है। रेन वाटर जो है वो ओशंस तक कैरी होता है। उसके बाद रिवर्स और स्ट्रीम्स में जब ये रेन गिरती है तो ये पानी ओशंस तक जाता है। कुछ परसेंटेज है वाटर का जो सीप होकर सॉइल में से ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाता है। जो रेन गिर रही है लेक्स और पॉन्ड्स में से वो वहीं रहेगी। सेम थिंग होती है जो रेन मैनमेड रिजर्वॉयर में गिर रही है, टैंक्स में गिर रही है, टैंक्स में गिर रही है, तो वो रेन वाटर वहीं रहेगा, बहकर कहीं नहीं जाएगा। तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एटमॉस्फेयर में चला जाता है इवेपोरेशन की वजह से, ठीक है, एज वाटर वेपर चला जाता है, बाकी वहीं रहता है। तो जो दो मेन सोर्सेज हैं वाटर की ह्यूमन यूज के लिए वो कौन सी हैं? सरफेस वाटर जैसे कि रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, और दूसरा अंडरग्राउंड वाटर जिसको हम वेल्स की हेल्प से, हैंडपम्प की हेल्प से, ट्यूब वेल्स की हेल्प से निकालते हैं। तो वाटर जो है सरफेस वाटर मेनली मैंने आपको बता दिया लेक्स, रिवर, रिजर्वॉयर्स में है, ठीक है। ओशंस में भी है, हम उसको यूज नहीं करते हैं, बात अलग है। रेन वाटर जो है सरफेस वाटर की ही सोर्स है। उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर अर्थ के डीपर पार्ट में है। जो टॉप लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का हम उसको बोलते हैं वाटर टेबल, ठीक है। जो टॉप लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का वो बनाती है हमारी वाटर टेबल। जो मैंने एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर क्योंकि रेन वाटर की कमी हो रही है, तो रेन जो है वाटर टेबल मेंटेन करती है। जो शॉर्टेज ऑफ रेन है और ग्राउंड वाटर को ओवर यूजेज है उससे क्या हो रहा है? वाटर टेबल कम हो रही है, उसका लेवल कम हो रहा है। एनवायरमेंटलिस्ट हमें वार्न कर रहे हैं कि इससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, कि इससे ग्लोबल शॉर्टेज हो सकती है ड्रिंकिंग वाटर की। उसके बाद इंडिया में कंजर्वेशन ऑफ वाटर जो है, यानी कि पानी को बचाने का जो प्रोसेस है, उसके लिए साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है कि हमें हार्वेस्ट करना चाहिए रेन वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है अभी हम पढ़ेंगे। तो कुछ स्टेट में ये ऑलरेडी बहुत इंटेंसिफाइड हो रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है, जिसमें क्या कर रहे हैं? रेन वाटर को कलेक्ट किया जा रहा है टैंक्स में, जिससे रेन वाटर का रन ऑफ ना हो, रेन वाटर ऐसे ही वेस्ट वाटर की तरह बह ना जाए, उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं।
उसके बाद स्नो एज आइस, तो बहुत सारी क्वांटिटी है वाटर की जो कि सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि आइस की फॉर्म में है। ठीक है, आपने देखा होगा या रीड किया होगा, पोलर रीजन जो है कंप्लीटली स्नो या आइस से कवर्ड रहते हैं। सिमिलरली माउंटेन्स भी जो हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं स्नो से कवर्ड रहते हैं। मूवीज और पिक्चर्स जो कि हिमालयन रीजन में शूट होती है, आपने उसमें देखा होगा। तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है वाटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो सॉलिड फॉर्म है वाटर की, हम उसको आइस या स्नो बोलते हैं। लिक्विड वाटर तो होता ही है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। गैशियस फॉर्म जो होती है वो वाटर वेपर या मॉइस्चर कहलाती है। स्नो या आइस तब बनती है जब लिक्विड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, तो लिक्विड जमने लगता है, आइस बन जाती है। जो इंडियन स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर की, विंटर के टाइम वहां पर टेम्परेचर जो है 0 हो जाता है। जो फेमस डाल लेक है वो भी वहां पर फ्रीज हो जाता है, उस पर भी आइस जम जाती है। सिमिलरली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की भी कंट्रीज जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, वहां पर भी वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है। ठीक है, स्नो होने लगती है, बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ने लगती है। ठीक है, और हम स्नो को स्नोफॉल बोलते हैं कि बर्फ गिर रही है। फॉलिंग वाटर जो कि एटमॉस्फेयर से आ रहा है किसी भी फॉर्म में, जो ऊपर आसमान से आ रहा है, वो क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन, चाहे स्नो की फॉर्म में हो या फिर रेन की फॉर्म में हो। ओकेजनली वाटर कंडेंस होता है, बिगर पीसेस ऑफ आइस बनते हैं पाउडर्ड स्नो की जगह। तब ऐसे ब्लॉक्स ऑफ आइस जब गिरते हैं तो हम इन आइस पीसेस को बोलते हैं हेल। ठीक है, जब पाउडर्ड फॉर्म में नहीं आता है, पाउडर्ड फॉर्म में आ रहा है, तो वो तो स्नो है। पर जब बड़े बड़े हार्ड हार्ड पीसेस आते हैं जमे हुए पानी के, तो हम उसको बोलते हैं हेल। तो सर्टेन पार्ट्स हैं वर्ल्ड के जो कि आइस से कवर्ड रहते हैं, चाहे साल का कोई भी टाइम हो वहां पर बर्फ रहती है। ठीक है, और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर बर्फ सिर्फ थोड़े टाइम तक रहती है, सिर्फ एक सीजन के लिए रहती है। तो जो लाइफ होती है आइस या स्नो में वो डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशन। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं अपने आप को उस कंडीशन में रहने के लिए अडाप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं वहां पर रहने के लिए। तो हमने पहले भी पढ़ा था ऐसे अडेप्टेशंस के बारे में, जैसे पोलर बियर, पेंगुइन, सील्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो वहां पर रहते हैं। उनका जो लाइफ जीने का तरीका है, ड्वेलिंग है, लाइट है, वो बाकी लोगों से अलग है जो दूसरे रीजन्स में रह रहे हैं। इसके बाद 1950 से वाटर यूजेस जो है इंक्रीज हो गई है, 4 से 5% ईयरली बढ़ गई है ग्लोबल बेसिस पर। वाटर क्या है? लिक्विड वाटर वाटर की एक फॉर्म है जो कि बहुत एसेंशियल है एनिमल और प्लांट्स के लिए। प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर सिर्फ लिक्विड फॉर्म में। सिमिलरली एनिमल्स पानी पीते हैं लिक्विड स्टेट में। वाटर सर्कुलेट होता है एनवायरमेंट में, जिसको हम वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। तो वाटर इवेपोरेट होता है वाटर बॉडी से, जैसे ओशन, सीज, लेक्स और रिवर्स से। उसके बाद वाटर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम। वाटर वेपर जो है कंडेंस होती हैं, ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती हैं लोअर टेम्परेचर में, और वो नीचे आती है हमारे अर्थ पे रेन या स्नो की फॉर्म में। उसके बाद वाटर ऐसे अर्थ पर वापस आ जाता है या तो सॉइल में या वाटर बॉडीज में। जो वाटर साइकिल है उसे फ्रेश वाटर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिल जाता है। देन वाटर वेपर थर्ड फॉर्म जो है वाटर की, वो है वाटर वेपर या मॉइस्चर। तो कितना कंटेंट है, कितना मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में, वो वेरी करता है। ठीक है, एक ऐसी जगह जो कि सी के पास है वहां पर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा। मॉइस्चर कंटेंट एयर में ज्यादा होगा। जब एयर में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है तो हम उसको ह्यूमिडिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो हम बोलते हैं ना बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज्यादा चिपचिप है मौसम में, तो वो इस वाटर वेपर की वजह से होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म इस मॉइस्चर को किसी भी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। उसके बाद वाटर एज अ रिसोर्स, तो अकॉर्डिंग टू यूज वाटर रिसोर्स को हम 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं: कंजम्पटिव यूजेस, पार्शली कंजम्पटिव यूजेस एंड नॉन कंजम्पटिव यूजेस। तो अर्बन और रूरल वाटर सप्लाईज जो है वहां पर जो इरिगेशन है वो कंजम्पटिव यूज होता है। वहां पर क्या हो रहा है? पानी कंजम्पशन हो रहा है, पानी का यूज हो रहा है। वाटर जो डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज होता है हम उसको पार्शली कंजप्टिव यूज में लेते हैं। ठीक है, और ऐसा वाटर जो कि रिन्यू हो सकता है, रीयूज हो सकता है, जैसे नेविगेशन में, हाइड्रो पावर जनरेशन में, वो नॉन कंजप्टिव यूजेस में आता है। एनुअल रेनफॉल में जो एनुअल रेनफॉल डेजर्ट्स में बहुत कम होती है। ठीक है, 100 मिलीमीटर पर ईयर से भी कम होती है। चेरापूंजी जो कि इंडिया में है वहां पर सिर्फ 11,000 मिलीमीटर्स एनुअल रेनफॉल होती है एनुअली। इसके बाद वाटर जो है यूटिलाइज होता है 3 मेजर पर्पसेस के लिए: इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए और डोमेस्टिक यूजेस के लिए। फाइन।
तो इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर, अब इरिगेशन के लिए यूज होता है पानी। तो मेजर कंज्यूमर जो है वाटर का वो इरिगेशन है, क्रॉप्स को पानी चाहिए। पहले जो फार्मर्स थे वो मेनली बारिश पर डिपेंडेंट रहते थे इरिगेशन के लिए। तो रेन अगर डिले हो गई तो क्रॉप्स भी ठीक से नहीं उग पाती थी, रेन ज्यादा हुई तो ओवर फ्लडिंग हो जाती थी, क्रॉप्स डैमेज हो जाते थे। इसलिए हमने सोचा और डैम्स बनाए। वाटर जो है डैम से वो सिर्फ इरिगेशन नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प करते हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज जैसे कि डैम्स भी अवेलेबल हैं, फार्मर्स जो हैं कल्टीवेट कर सकते हैं क्रॉप्स बिना रेन वाटर पर डिपेंड करें। उसके बाद डैम्स और उनका इन्फ्लुएंस, इंडिया जो है ब्लेस्ड है, बहुत सारे रिवर्स हैं इंडियाज में, बहुत बड़े भी हैं छोटे भी हैं। तो जो वाटर है इस रिवर्स में वो इन्फ्लुएंस्ड है मॉनसून रेन से। ये जो वाटर लेवल है इन रिवर्स में, जो वाटर लेवल है वो राइज करता है रेनी सीजन में और ड्रॉप करता है समर सीजन में। हमारा एग्रीकल्चर भी डिपेंड करता है मॉनसून में, ठीक है। तो हमारा एग्रीकल्चर भी डिपेंड करता था मॉनसून रेन पर, इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के थोड़े टाइम बाद तक भी। तो यही वाटर फ्लो रेगुलेट करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए थ्रू आउट द ईयर लार्ज डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए रिवर्स के ऊपर। बहुत सारे ऐसे डैम्स थे जो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते थे और फ्लडिंग को रोकते थे रेनी सीजन के टाइम। इंडिया में मोर देन 3000 डैम्स है, जिसमें से कुछ छोटे हैं कुछ बहुत बड़े डैम्स हैं। इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट मेजर डैम बना था वो था भकरा नागल डैम। तो कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये जो डैम्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं इनके कुछ एडवांटेजेस हैं। एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो फील करते हैं कि डैम्स और उसके रिजर्वॉयर्स अपसेट कर देंगे नेचर के बैलेंस को, ठीक है। मानते हैं कि डैम से नेचर का बैलेंस नहीं बन पाएगा। बहुत सारे इंस्टेंस में ये सही भी साबित हुआ है, जैसे कि असवन डैम जो कि बनाया गया था इजिप्ट में, वाटर प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ गया था, डैमेज जो था डैम से वो डिजास्ट्रस हुआ, ठीक है। डैम से बहुत सारा डैमेज भी हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़ा पर साथ में डैमेज भी हुआ। तो ये सब कंसिडर करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने कोई अंडर कंस्ट्रक्शन डैम अब रिसेंट ईयर में नहीं बनाया है, फाइन। तो ये सब कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट ने अब कोई डैम नहीं बनाया है रिसेंट ईयर्स में। फिर इंडस्ट्रियल यूज, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वाटर जो है इंक्रीजिंगली यूज हो रहा है इंडस्ट्रीज में। तो कूलिंग सिस्टम में, स्टीम जनरेशन में बहुत सारा पानी कंज्यूम होता है। डोमेस्टिक यूज क्या है, जो लोग विलेजेस में रहते हैं लोकल पॉन्ड यूज करते हैं, लेक्स रिवर बैंक्स, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए वेल्स या ट्यूबवेल्स यूज करते हैं जिससे ड्रिंकिंग वाटर ऑब्टेन करते हैं लोग। तो सिटीज में वाटर यूज होता है डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, वो सिविक बॉडीज प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद पोर्टेबल वाटर, जो वाटर सूटेबल होता है ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए, उसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। वाटर जो है अलग अलग सोर्सेज में अवेलेबल है पर सारा पानी पीने के लिए सेफ नहीं है, ठीक है। वाटर जो है उसमें सॉल्ट डिजॉल्व हो सकते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिनको अगर हम पियेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए ही उनको पीने से पहले इन सब चीज़ों को रिमूव करना पड़ता है ताकि वो पोर्टेबल बने। तो सिविक बॉडीज जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज या फिर कॉरपोरेशन इस काम को करती हैं, ड्रिंकिंग वाटर को टाउन्स और सिटीज तक पहुंचाती हैं प्योरीफाई करके। जो वाटर है सोर्सेज से जैसे कि रिवर से, कैनाल से, वो बहुत सारे फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट से फिट बनाया जाता है, फिर हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। बड़े बड़े फिल्ट्रेशन प्लांट सेटअप किए गए हैं जिससे हम सेपरेट कर सके पार्टिकुलेट मैटर वाटर से। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है वाटर में उसको सेफ बनाने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, इसको हम क्लोरीनेशन भी बोलते हैं, क्लोरीन डाला जाता है, ठीक है। क्लोरीनेशन से हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाते हैं। पानी के सैंपल जो हैं वाटर के, अगर हम उसको टेस्ट करें हेल्थ केयर लेबोरेटरीज में कि कंफर्म करने के लिए कि उसमें कोई हार्मफुल चीज़ तो नहीं है ह्यूमन हेल्थ के लिए, तो उससे क्या होता है टेस्ट बिल्कुल ठीक आता है, क्लोरीनेशन से वो हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो अब हमें एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस पता है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर का, तो एज कंज्यूमर्स हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम पानी की कोई वेस्टेज ना करें। हमें पता है पानी कैसे कितनी मेहनत से प्योर करके हम तक पहुंचाया जाता है, तो हमारी ड्यूटी है कि हम पानी को वेस्ट ना करें। तो स्मॉल स्केल पर जो वेल वाटर है वो पोर्टेबल है, ठीक है, जिसका हम केमिकल ट्रीटमेंट करके उसको सेफ बना सकते हैं ह्यूमन यूज के लिए। जनरली पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाले जाते हैं वेल में इस पर्पज के लिए, जिससे उसके अंदर के जर्म्स मर जाएं, ठीक है।
क्योंकि वो एक जर्मिसाइडल केमिकल होता है, जर्म्स को मारता है और ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ाता है वाटर का। उसके बाद हाउस होल्ड यूज के लिए या तो हमें टैप वाटर या वेल वाटर यूज करना चाहिए। तो बोथ पोर्टेबल है, दोनों ही पोर्टेबल वाटर है। तो बॉईल करना चाहिए हमें पानी को ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, चाहे हम दोनों में से किसी भी सोर्सेज से पानी यूज कर रहे हों। ज़्यादातर जर्म्स जो हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पर मर जाते हैं, जो कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है। उसके बाद स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड इट्स इफेक्ट ऑन लाइफ। तो हमने पढ़ा है कि लाइफ पॉसिबल है जहाँ पर पानी अवेलेबल है, सिर्फ वहीं पर। जो मेन सोर्स है जिससे सॉइल को पानी मिलता है वो रेनफॉल है। तो वाटर पोटेंशियल क्या है, फोर्स है जिससे सॉइल पानी को होल्ड कर लेती है। जो अपर लिमिट है वाटर अवेलेबिलिटी की सॉइल में वो कहलाती है फील्ड कैपेसिटी। तो प्लांट जो कि डिप्राइव्ड हो वाटर से, जिसमें पानी ना हो, वो क्या दिखाता है, विल्टिंग दिखाता है। विल्टेड मतलब वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है, कमजोर दिखता है। ठीक है, प्लांट की लीव जो है वो ड्रूप डाउन रहती है, स्टेम भी बेंड रहती है। तो विल्टिंग दो तरह की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। तो हॉट सनी डे में प्लांट जो है विल्ट हो जाते हैं एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन की वजह से। नाइट के टाइम वो वापस ठीक हो जाते हैं जब कोई ट्रांसपिरेशन नहीं होती। नेक्स्ट डे तक प्लांट जो है हेल्दी दिखता है, तो उसको टेम्परेरी विल्टिंग बोलते हैं। पर ऐसी सॉइल जिसमें पानी बहुत कम है, प्लांट जो है स्लोली टेम्परेरी विल्टिंग दिखाएगा। उसके बाद प्लांट अपनी नॉर्मल स्टेज पर नहीं आ पाएगा हर एक रात। तो जब ऐसा बार बार चलता रहेगा तो प्लांट परमानेंट विल्टिंग दिखाने लगेगा, इससे वो ड्राई होने लगेगा। एनिमल की लाइफ भी अलग नहीं है। कंटिन्यूअस फेलियर ऑफ रेन, जब बारिश नहीं होती है बहुत सारी कंट्रीज में, स्पेशली ट्रॉपिकल रीजन में ड्रॉट आ जाता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है, पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है, जिससे बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं। ड्रिप इरिगेशन क्या है, पानी को बचाने का तरीका है, इरिगेशन मेथड है जिससे पानी जो है पाइपलाइन से ड्रिप बाय ड्रिप, ड्रॉप बाय ड्रॉप पहुंचाया जाता है फील्ड में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है, इंडिया में अच्छी बारिश होती है, अच्छी रेनफॉल होती है, ज्यादातर पानी जो रेन वाटर है वो रन ऑफ हो जाता है। तो स्टोरिंग वाटर की इंपॉर्टेंस कंसिडर करते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एम्प्लॉय किया गया है। ये कैप्चर करता है, स्टोर करता है रेन वाटर को बारिश के टाइम। ये वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज हो सकता है और उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद एग्रीकल्चर के लिए भी यूज हो सकता है। तो चेन्नई जैसी सिटी में ये सिस्टम एम्प्लॉय किया गया है पानी को बचाने के लिए। उसके बाद न्यू वर्ड, सरफेस वाटर क्या है, वाटर जो कि अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंट है। वाटर टेबल क्या है, टॉप मोस्ट लेवल अंडरग्राउंड वाटर का। एक्विफायर किया, ग्राउंड वाटर क्या है, वाटर जो कि ग्राउंड के अंदर है, जो कि एक्यूमुलेट हो गया हार्ड रॉक्स के ऊपर। ड्रिप इरिगेशन क्या है, मेथड जिससे पानी पहुंचाया जाता है प्लांट्स की रूट्स तक ड्रॉप बाय ड्रॉप। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है, एक ऐसा मेथड जिससे वाटरिंग प्लांट, जैसे हम प्लांट को वाटर करते हैं स्प्रिंकलर की हेल्प से। वाटर कंजर्वेशन क्या है, वाइस और जुडिशियस यूज वाटर का। डिफॉरेस्टेशन क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट काटिंग ऑफ ट्रीज, जब हम पेड़ों को काटते हैं बहुत लार्ज स्केल पर। इनफिल्ट्रेशन क्या है, सीपिंग ऑफ रेन वाटर, जब अलग अलग लेयर से पानी सीप होकर नीचे जाता है, ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाता है। डिप्लीशन क्या है, जब वाटर टेबल में डिक्रीज आने लगता है तो हम उसको बोलते हैं डिप्लीशन, जो कि ग्राउंड वाटर के बहुत ज्यादा यूज से होता है। देन लेट्स रिवाइज, वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। वाटर सरफेस पर मिलता है अर्थ के, तो हम उसको बोलते हैं सरफेस वाटर। वाटर वेपर या मॉइस्चर गैसियस फॉर्म होती है वाटर की। इसके बाद एक बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर सॉलिड फॉर्म में मिलती है। फॉलिंग वाटर जो कि एटमॉस्फेयर से आ रहा है, चाहे किसी भी फॉर्म में है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। एस्किमोज ऐसे लोगों का ग्रुप है जो कि स्नो कवर्ड रीजन्स में रहते हैं। वाटर सर्कुलेट करता है एनवायरमेंट में, इसको हम वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। वाटर जो कि डैम से आ रहा है वो सिर्फ इरिगेशन के लिए यूज नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज होता है। सिटीज में डोमेस्टिक यूज के लिए वाटर सिविक बॉडीज प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद वाटर सूटेबल होता है ड्रिंकिंग के लिए, ऐसा वाटर जो कि सूटेबल होता है ड्रिंकिंग के लिए, जो ह्यूमन बींग्स यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ऐड किया जाता है वाटर में उसको सेफ बनाने के लिए ड्रिंकिंग में। अपर लिमिट जो है वाटर अवेलेबिलिटी की सॉइल में वो होती है फील्ड कैपेसिटी। और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं। Then exercise, water on earth has been maintained due to water cycle. Upper limit of layer in water is found in groundwater. Then water from which source is clean and safe to drink, groundwater.
Then which of the following is not responsible for water shortage? Heavy rainfall. Which of the following is not a technique to conserve water? The answer is leaking taps. उसके बाद water scarcity in plants causes wilting. Then which one of the following is major source of living for Indian population? Agriculture. In villages, domestic water sources, well, the water reservoir is called spring. Fine. Traditional way of collection water is Bawri, tubewell, pond या फिर well. The answer is Bawri. Next is the hydrosphere is believed to hold about dash billion cubic kilometer of water in one or other form. Dash of this is ocean water and only dash is fresh water. So answer is 1.4 billion cubic kilometer and 97% is ocean water and 3% is fresh water. Water found on surface of the earth is called surface water. Gaseous form of water is called moisture या water vapor. Snow or ice formed when liquid water goes below 0 degree Celsius. Dash and dash have to adopt to live in such climatic conditions. So plants and animals. The dash make fresh water available to living organisms, civic bodies, dash or dash is third form of water. So moisture or water vapor. Dash is the major consumer of water. The answer is agriculture. Answer is agriculture. Next is true false. 1/3 of world will face water scarcity in few years. This is true. Water that is fit for human use is called saline water. This is false. 70% of Earth's surface is covered with water. This is true. Fresh water stored in ground is much more than present in the rivers and lakes of the world. So this is true. Water shortage is a problem faced by urban areas only. This is false. Rain is ultimate source of water on land. This is true. Drip irrigation is a technique to conserve water. This is true. Fine. Now name the following gaseous form of water. Water vapor. Water found on surface of earth. Surface water. Temperature at which ice is formed, 0 degree Celsius. Falling water from atmosphere in any form is precipitation. Then the continuous movement of water between earth and air is water cycle. The temperature at which ice melt is melting point. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself, and now we will meet in our next video. Thank you everyone.